नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 17वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। चलिए बच्चों, सब लोग पाठ्यपुस्तक निकालेंगे। हम इस कहानी को पाठ्यपुस्तक के द्वारा पढ़ेंगे और समझेंगे। तीर्थ यात्रा इस पाठ के लेखक है सुदर्शन। यह एक कहानी है जिसमें माँ का अपने बेटे के प्रति होने वाला स्नेह दिखाया गया है। हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों जैसा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में कोई न था। माँ की ममता ने उसके आंखों को धोखे में डाल दिया था। लाजवंती को इसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हो। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नजर न लग जाए। अब देखिए, यहाँ पर लाजवंती नामक एक महिला का वर्णन किया गया है, एक स्त्री का वर्णन किया गया है जो एक माँ है और उसके बेटे का नाम है हेमराज। अब हेमराज जो है वह सर्वसामान्य आम लड़कों जैसा ही, साधारण बालकों जैसा ही एक बालक है, लेकिन लाजवंती जो माँ है उसे अपने बालक के प्रति अपार स्नेह है और उसके लिए वह उसके आंखों का तारा है। इसीलिए वह उसे अपने से बिल्कुल भी अलग होने नहीं देती है। इसके लिए लेखक कहते हैं कि यहाँ पर यह कहानी में बताया गया है कि लाजवंती को हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी, इसलिए वह उसे हमेशा अपने छाती से लगाए फिरती थी, मानो कोई वह दीपक है जिसे उसे हमेशा डर लगा रहता था कि किसी कारणवश मेरे बेटे को किसी न किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है, और वह इस नुकसान से अपने बेटे को बचाने के लिए हमेशा अपने पास ही रखती थी। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नजर न लग जाए। सबके लड़के प्राय खेतों में खेलते फिरते हैं, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर निकलने नहीं देती थी। अगर वह कभी निकल भी जाता तो लाजवंती घबराकर ढूंढने लग जाती थी और उसके मन में भय बैठ जाता था। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने इस कहानी में जो लाजवंती नामक एक माँ का वर्णन किया है, एक आम माँ, सर्वसामान्य माँ जैसे ही माँ है, लेकिन कोई तो एक ऐसी बात है जिस बात के कारण वह अपने बेटे हेमराज से अत्यंतिक स्नेह करती है। वह इतना अधिक स्नेह करती कि वह उसे अपने आंखों से बिल्कुल भी दूर होने नहीं देती थी। अन्य बालकों के समान अन्य बालकों के साथ जैसे उसकी माँ व्यवहार करती है कि बच्चों को खेलने के लिए इधर उधर घूमने जाने के लिए देती है, लेकिन अन्य बच्चों के साथ जो प्राय बच्चे खेतों में खेल रहे थे, इधर उधर खेलते थे, लेकिन लाजवंती अपने हेमराज को बिल्कुल भी घर से बाहर निकलने नहीं देती थी। अगर वह कभी भी निकल जाता था तो वह घबरा जाती थी, मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से न बच सका। प्रातःकाल था, लाजवंती दूध दूह रही थी। इतने में हेमराज जागा और जागते हुए ही मुंह फुलाकर बोला, माँ। अब देखिए, वह अपने बेटे से बहुत अत्यंतिक प्यार करती थी और उसे लगता वो बुरी नज़र से या किसी भी धोखे से अपने बेटे से बचाना चाहती थी, हमेशा सावधानी बरतती थी। इतना सावधानी बरतने पर भी एक दिन क्या हुआ कि प्रातःकाल अर्थात अत्यंत सुबह, बहुत ही सुबह, लाजवंती जब गाय का दूध निकाल रही थी तो उस समय हेमराज भी नींद से जागृत हो गया और जागते ही उसका मुंह फूल गया था। मुंह फुलाकर बोला, माँ। अब देखिए, माँ जो होती है अपने बच्चे के हर स्थिति को जानती है। वह उसका चेहरा देखकर वो कह सकती है कि वह प्रसन्न है, खुश है, उसको क्या दुख है क्या, या वह किसी पीड़ा से गुजर रहा है, उसके चेहरे से या उसके आवाज़ से भी एक माँ अपने बच्चे की परेशानी को पहचान लेती है। तो अब देखिए, यहाँ पर हेमराज जब उसका आवाज़ लाजवंती ने सुना तो उसे अंदाजा हुआ कि उसके साथ कुछ न कुछ हुआ है। आवाज़ में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। सिर्फ आवाज़ से ही लाजवंती ने अंदाजा लगा लिया कि आज हेमराज
के आवाज में उदासी है, जरूर कोई परेशानी उसे हो गई है। लाजवंती के हाथ में से दूध का बर्तन गिर गया। दौड़ते हुए हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ कर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू, इस तरह क्यों बोलता है। हेमराज की आंखों में आंसू डबडबा आए। रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो अब देखिए अपने बेटे के आवाज़ से ही लाजवंती ने अंदाजा लगा दिया था कि उसको कुछ दर्द हो रहा है। तो हेमराज ने अपने दर्द का कारण बताया। हेमराज क्यों उदास था, क्योंकि उसके सिर में दर्द हो रहा था। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला पुत्र मदन नहीं रहा था, वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। अब देखिए कहानी में इस परिच्छेद से हमें पता चल रहा है कि लाजवंती अपने बेटे से क्यों इतना प्यार करती थी, क्योंकि उसका जो बड़ा बेटा था मदन, वह भी इसी प्रकार यही दिन अर्थात इसी ऋतु में उसके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई थी, बीमार हुआ था और वह उसी बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण लाजवंती अपने छोटे बेटे से अर्थात हेमराज से बहुत प्यार करती थी। उसको किसी के पास वो नहीं जाने देती थी, जिसके वजह से उसके मन में डर लगा हुआ था और वह डर था कि उसका बड़े बेटे की जिस प्रकार से मृत्यु हो गई थी, तो बड़े बेटे की मृत्यु के पश्चात वह हेमराज से अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही। लाजवंती के पैरों के नीचे से धरती खिसकती सी मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार असफल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठते समय घबराता है, उसी तरह हेमराज के सिर दर्द से लाजवंती व्याकुल हो गई। तो अब देखिए यहाँ पर लेखक ने इस कहानी में एक उदाहरण दिया है कि एक बार अगर बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो उसे बाद में वो कितना भी अच्छे से पढ़ाई करे, फिर भी उसे कहीं ना कहीं मन में डर लगा रहता था कि इस बार फिर से मैं असफल तो नहीं होगा ना। तो उसी प्रकार अपने बड़े बेटे के अचानक से बीमारी के कारण जो मृत्यु हो गई थी, उस मृत्यु का डर उसके लाजवंती के मन में लगा हुआ रहता था कि शायद उसी प्रकार की कोई अनहोनी हेमराज के साथ न हो जाए। अब वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाती है, उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे, लोग उन्हें लुकमान समझते थे। अब देखिए लाजवंती जिस गांव में रहती थी, उस गांव में दुर्गादास नाम के एक वैद्य थे जो बहुत ही अच्छे और अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें किस नाम से जानते थे? लुकमान। लुकमान का अर्थ क्या होता है कि भविष्यद्वेता, जो भविष्य बताता है, आगे की भविष्यवाणी करता है, उसे हम लुकमान या भविष्यद्वेता कहते हैं। सैकड़ों रोगी उनकी दवा से स्वस्थ होते थे। आसपास के गांवों में भी उनका बड़ा नाम था। लाजवंती उड़ती हुई उनके पास पहुंची। वैद्य जी बैठे एक पुराना साप्ताहिक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। लाजवंती को देखकर उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आंखों से ऐनक उतार कर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है? लाजवंती ने चिंतित से होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज ही से, कहता है सिर में दर्द है। लाजवंती बोली, बुखार तो नहीं? वैद्य ने पूछा, मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेंगे तो अच्छा था। लाजवंती बोली। अब देखिए जैसे ही लाजवंती को पता चलता है कि उसका बेटा बीमार हो गया है, वह वैद्य जी को लेने के लिए उनके घर आती है। वैद्य जी भी उस सहानुभूति दिखाकर जताते हुए उसके साथ हेम को देखने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं। वैद्य ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, कोई चिंता नहीं, दवा दे देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबते हृदय को सहारा मिल गया। अब देखिए लाजवंती जो अत्यंतिक चिंतित हो गई थी, लेकिन वैद्य जी ने जब हेमराज को चेक किया, थोड़ा उसको नॉर्मल बुखार जैसे लगने लगा, तो उन्होंने लाजवंती को आश्वस्त कर दिया कि नहीं, अब कोई डरने की बात नहीं है, दवा
देने के बाद बुखार उतर जाएगा। तो इससे लाजवंती के जो मन में डर लगा हुआ था वो कम हो गया। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी ने कई दवाएं बदली, परंतु किसी ने अपना असर नहीं दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठती रहती। लोग आते और धीरज देकर चले जाते थे, मगर लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर न दौड़ता था। डरी डरी रहती और अपने मन की पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगी रहती थी। अब देखिए, बहुत दिन हो जाते हैं, हेमराज के बुखार बिल्कुल भी कम नहीं होता था। धीरे धीरे गांव वाले लोग उससे मिलने के लिए आते थे। अब देखिए, हम भी देखते हैं, अगर हमारे आजू बाजू में, पड़ोस में हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी या दोस्त कोई भी बीमार होते हैं, या हमारे घर में कोई बीमार होते हैं, तो हालचाल पूछने के लिए आ जाते। तो इसी प्रकार से बहुत दिनों तक हेमराज का बुखार नहीं उतर रहा था, इसलिए लाजवंती की चिंता बढ़ रही थी। लेकिन सारे लोग आकर उसको धीरज देकर चले जाते थे, लेकिन लाजवंती को चिंता लगी रहती थी अपने बेटे के लिए। एक दिन उसने वैद्य जी से पूछा, आखिर क्या बात है जो यह बुखार उतरने का नाम नहीं लेता? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी, अर्थात आश्चर्य से उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या होता है? इस पर वैद्य जी उत्तर देते हैं, अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा। अब देखिए, यहाँ पर मियादी का अर्थ बता रहे हैं। आगे हम 2 सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। पर कब तक उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता है। आज 11 दिन तो हो गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर मियादी का अर्थ क्या होता है कि कोई भी ऐसी बीमारी होती है, वो कुछ समय के लिए, विशिष्ट दिनों के लिए होती है। जैसे कि देखो, यहाँ पर मियादी बुखार का अर्थ क्या है, बताया गया है कि वो मियाद पूर्ण करने के बाद वो उतर जाएगा। तो यहाँ पर वैद्य जी बता रहे हैं कि मियाद कितने दिनों का तक है? 21 दिन तक, अर्थात 21 दिन तक वो बुखार रहेगा और 21 दिन के बाद वो बुखार अपने आप कम हो जाएगा। जैसे कि देखो, किसी को खांसी होती है, तो खांसी भी किसी का 7 दिन का होता है, किसी का 15 दिन का या 21 दिन का होता है, किसी का महीना। मत कितनी भी दवाई करो, लेकिन वह कम नहीं होता। उसे हम मियादी बुखार या मियादी बीमारी कहते हैं। तो यहाँ पर वही बात हमें लेखक ने कहानी में बताई है। आज 11वें दिन हो गए हैं। लाजवंती कहते हैं, बस 10 दिन और है, किसी तरह ये दिन निकाल दो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठनका, हिचकिचाती हुई बोली, कोई अंदेशा तो नहीं है? सच सच बताइए। अब देखिए, यहाँ पर जो मियादी बुखार था वह 21 वैद्य जी के अनुसार 21वें दिन अपने आप उतर जाने की बात वो यहाँ पर बताते हैं। लेकिन लाजवंती के दिमाग में कुछ और बात चल रही थी। उन्होंने बिना हिचकिचाते हुए वैद्य जी से सच बात बताने के लिए वह विनती करती है। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वह सोच रहे थे कि उसे सच बताएं या ना बताएं। आखिर बोले, देखो, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो तुम। अब देखिए, यहाँ पर वैद्य जी ने बुखार के बारे में, हेमराज की तबीयत के बारे में सच्चाई बताई कि यह बहुत ही हानिकारक बुखार की अवस्था है, आप उसके पिताजी को बुला लीजिए। उसका पति रामलाल मुल्तान में नौकर था, अर्थात वो काम के लिए किसी अन्य स्थान पर गए हुए थे। उसने उसे तार भेजा, वह तीसरे दिन पहुंच गए। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा, यहाँ तक कि 10 दिन और भी बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए, सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। तो बच्चों, हेमराज के बुखार को 20 दिन बीत गए थे, 21वां दिन आया हुआ था, लेकिन वो उसके लिए बहुत ही भयंकर और घातक वैद्य जी ने बताया था। सच में हेमराज की क्या अवस्था होती है, इसके आगे यह कहानी में हमें पढ़ना है, लेकिन इसको हम इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।